हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अंकों 1 3 3 0 1 2 से 6 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है कितनी। हमें यहाँ से ज्ञात करना है कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। हमें यहाँ से 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 6 अंक रहेंगे। तो यहाँ से इस पहले स्थान पर यदि हम देखें, इस स्थान पर हम यहाँ से 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि यहाँ से 0 लिख दिया इस स्थान पर तो यह संख्या 6 अंकों की ना रह के केवल 5 अंकों की हो जाएगी। तो इस स्थान पर 0 नहीं लिख सकते। अब हमारे पास यहाँ से कुल कितने अंक दिए गए हैं, 1 3 3 0 1 व 2। इस प्रकार हमारे पास यहाँ से कुल 6 अंक दिए गए हैं। इन 6 अंकों में एक 0 भी है, तो इस स्थान पर 0 नहीं आ सकता। 0 के स्थान पर कोई भी अंक लिख सकते हैं। और यदि हम यहाँ से देखें, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, साथ ही 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 और 1 पुनरावृत्ति में है। तो यहाँ से कुल संख्याएं हमारे पास लिखनी कितनी बन सकती है। तो कुल संख्याएं हमारे पास यहाँ से हो सकती है। पहली संख्या में हमें 0 नहीं लिखना, 0 यदि हटा दे तो 5 संख्या और बच्ची। 5 तरीके से हम इसे भर सकते हैं। फिर बाकी बचे हुए स्थानों को यदि हम देखें, तो बाकी बचे हुए स्थान में हमारे पास 5 संख्याएं और बची है। मान लो एक संख्या यहाँ आ गई, उसके बाद भी हमारे पास 5 संख्याएं और बची है। तो इन सारी बचे हुए स्थानों को हम 5 फैक्टोरियल तरीके से भर सकते हैं। बट्टे में यदि हम यहाँ से देखें, 1 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, जिन जिन अंकों की जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है बट्टे में उतनी बार भाग दे देंगे, अर्थात 2 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। अब यदि इसका हम प्रसार कर लें, इसे यदि हम सरल कर लें, 5 गुणा, यहाँ से 5 का फैक्टोरियल का प्रसार करें, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा, और 2 के फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल अर्थात 2 गुणा 2 आ जाएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो 2 गुणा 2 हमारे पास 4 से कट जाएगा, और यहाँ पर इसको यदि सरल कर ले तो कुल संख्या आ जाएगी हमारे पास 150, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।